आज की एक और बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नुमानी ने कह दिया है कि दुनिया में पर्दा प्रथा की शुरुआत तो भारत से हुई थी। भारत ने ही दुनिया को यह नेमत दी। रामायण में इसका सबूत है। मौलाना नुमानी ने जयपुर में मुस्लिम महिलाओं के प्रोग्राम में कहा कि पर्दा तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। सज्जाद नुमानी ने रामायण की मिसाल देकर कहा कि सीता माता भी पर्दा करती थी, इसीलिए लक्ष्मण जी भी सीता मैया को पहचान नहीं पाए थे और अब उसी हिंदुस्तान में हिजाब का विरोध हो रहा है। सीता जी की वापसी के बाद जो जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, इतनी लंबी जुदाई के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हो रहा है, यकीनन ये खुशी की बात है। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से कहा जाता है, हार देकर, माला देकर, ये खुशी के मौके पर अपनी भाभी के गले में, सीता जी के गले में ये माला डालो। ये बहुत खुशी का मौका है, इसको हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वहां 14 महिलाएं रामायण के बयान के मुताबिक खड़ी हैं। मैं नहीं जिम्मेदारी लेता कि वो बयान कितना सच्चा है, कितना झूठा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लिखा है, 14 औरतें वहां पर खड़ी थी। लक्ष्मण जी हाथ लेकर, माला लेकर खड़े हो गए। उन 14 महिलाओं के सामने सर झुकाकर, निगाहें झुकाकर लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी जल्दी कीजिए, देर हो रही है, अभी और भी कार्यक्रम है, आप भाभी के गले में जल्दी से हार पहनाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे आप कोई बता दे कि मेरी भाभी इन महिलाओं में से कौन सी है। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप 14 साल आप जंगल में रहे हो और आप अभी तक अपनी भाभी को नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तब तो मैं पहचानता, इसके सिवा पर्दा और क्या है। मौलाना ने सीता माता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, पर्दे के बारे में जो कहा, उसका जवाब आपको दूं, इससे पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने यह बात जिस जगह कही, वहां पर बड़ी तादाद में बुर्कापोश महिलाएं मौजूद थी। इसी प्रोग्राम में मौलाना नुमानी ने मुस्लिम महिलाओं से कहा कि भारत में पर्दा प्रथा तो तब से है जब ना कुरान आई थी, ना पैगंबर साहब धरती पर आए थे। अब उस मुल्क के अंदर हिजाब करने में मुश्किल पेश आएगी जिस मुल्क ने दुनिया को हिजाब सिखाया था। इस बात को नोट कीजिएगा, दुनिया को हिजाब, दुनिया को पर्दा सबसे पहले भारत ने सिखाया। उस देश के अंदर हमारी बच्चियों को परेशान उठानी पड़े अगर वो असली भारतीय संस्कृति की तरफ वापस जाना चाहें, अगर वो पर्दा करना चाहें। उस वक्त तो कुरान नहीं आया था, उस वक्त तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। लोगों ने जहालत की वजह से, और मैं तो ठोक लफ्जों में कह रहा हूं, भारत के लोग, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स, वही भारत की तारीख के एतबार से बिल्कुल जाहिल है। उन्होंने भारत की तारीख नहीं पढ़ी और उससे आगे बढ़कर कहता हूं, उन्होंने अपने मजहब की किताबों को भी ठीक से नहीं पढ़ा। मौलाना सज्जाद नुमानी की इस तकरीर पर साधु संत काफी नाराज हैं, लेकिन मौलाना की समझ को ठीक करने का काम किया बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने बताया कि मौलाना नुमानी रामायण के प्रसंग को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। लक्ष्मण ने सीता मां के आभूषणों को देखकर यह कहा था कि वो सीता माता के पैरों के आभूषण पहचान सकते हैं क्योंकि वो रोज उनके चरण स्पर्श करते हैं, बाकी दूसरे गहने नहीं पहचान सकते। पहले तो मैं मौलाना साहब से कहना चाहूंगा, वो जो बोल रहे हैं जरा सोच समझ के बोल रहे हैं कि नहीं। रामायण हमारे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है
और पहले तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको पढ़ा है, फिर ये कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा उसको सच मान रहे हैं। तो मजहब से बेदखल किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने मजहब के हिसाब से देखें तो वो तो गैर मजहबी काम कर रहे हैं। मगर अब मैं उनकी बात का तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। हमारे किस देवी की फोटो घूंघट में है, इसका कहां उल्लेख है? ये मुगलों के भारत में आने के बाद यह प्रथा प्रारंभ हुई। मतलब प्राचीन काल से लेके, रामायण महाभारत से लेके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कभी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं आता। और जिस रामायण के प्रसंग का वो उल्लेख कर रहे हैं वो प्रसंग ये नहीं है। वो प्रसंग ये है कि जब सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा था तो वो मार्ग में अपने आभूषण छोड़ते हुए जा रही थी। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण उनको खोजते हुए गए तो जटायु से लक्ष्मण ने कहा कि ये सीता माता के आभूषण हैं, इनको पहचानो, क्या ये उन्हीं के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं नित्य प्रति उनकी चरण वंदना करने के लिए उनके पैर छूता था, तो जो पैर में पहनने वाले आभूषण है वो तो मैं पहचान सकता हूं, परंतु मैं कभी उनके सीधे मुख की तरफ देखने का साहस ही नहीं करता था, इसलिए मैं उन आभूषणों को नहीं पहचान सकता। यह दर्शाता है कि भारत में प्राचीन काल में भाभी का स्थान कितना ऊंचा, दिव्य और मातृवत होता था, यह उसका प्रतीक है। वैसे हर हिंदू बच्चा रामायण की कहानी जानता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर इस कथा को घर घर पहुंचा दिया। जो सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं वही सही प्रसंग है। मौलाना नोमानी की बात सुनकर यह लगा कि उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बात के आधार पर बोल गए। हालांकि उन्होंने भी यही कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि उन्होंने माता सीता के सिर्फ चरण देखे हैं, चेहरे की तरफ नजर उठाकर कभी नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं कि सीता माता पर्दा करती थी। उस कालखंड में समाज में नारी का सम्मान इतना था कि पुरुष उसकी तरफ नजर उठाकर देखते भी नहीं थे। लेकिन नोमानी ने इसका मतलब यह बता दिया कि उस वक्त पर्दा होता था। जब धार्मिक बातों को गलत संदर्भ में गलत तरीके से पेश किया जाता है तो विवाद होते हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।